हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस प्राइम। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट यूनिट का, जिसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज हम उनका वन शॉट रिवीजन करेंगे। शॉर्ट में उनका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे, हम सिर्फ वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द एटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? एक कॉमन ईयर इन्फेक्शन है जो मिडल ईयर में होती है, यानी कान के बीच के हिस्सों में, जो कान का मिडल ईयर होता है वहाँ पे जब पेन स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। इसका जो मेन एटियोलॉजी क्या होता है? कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया या फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो गया। उसके बाद आता है यूस्ट्रेशियन ट्यूब डिसफंक्शन, जैसे कि अगर एक ही सबसे मेजर रीज़न है, जब ये ट्यूब ब्लॉक होती है तो फ्लूइड मिडल ईयर में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बच्चों में ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है ड्यू टू शॉर्ट एंड स्ट्रेट स्टेशन, जो स्टेशन ट्यूब होता है उसके शॉर्ट होने की वजह से ये जो इन्फेक्शन होता है बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि एलर्जी हो गई या फिर कोल्ड भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हमें देखने को मिलता है। कोई एलर्जी होगी, साइनोसाइटिस है, बॉटल फीडिंग कर रहा है इन्फेंट, उसके समय में कभी कभी ओटाइटिस मीडिया जनरेट हो जाती है। उसके बाद हम इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो फर्स्ट मैनेजमेंट हम करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं, एनाल्जेसिक देंगे और डिकंजेस्टेंट देंगे। उसकी वजह से इससे क्या होता है ना, पेन और फीवर के लिए एनाल्जेसिक जैसे पैरासीटामोल हम दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट देंगे, जैसे कि मेरिंगोटॉमी कर देंगे, टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे। ये जो टिम्पैनोप्लास्टी होता है वो क्रोनिक केसेस में ही टिम्पैनोप्लास्टी ट्यूब्स लगाए जाते हैं। जो मेरिंगोटॉमी होता है इसमें क्या करते हैं, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसमें छोटा सा कट लगा के फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है वहाँ से। तो ये था सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है नर्सिंग केयर में। नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे? पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बैठाएंगे, ईयर डिस्चार्ज को मॉनिटर करेंगे, डॉक्टर के ने जो भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है उसको टाइम से देंगे और ईयर को हमेशा क्लीन और ड्राई रखेंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है डिस्कस दी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस क्या होता है? एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज से ब्लीडिंग का आना। नोज ब्लीड, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में नोज ब्लीडिंग भी कहते हैं, जिससे हम कॉमन लैंग्वेज में नोज ब्लीड कह सकते हैं। ये क्या होता है? इसका हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? अगर किसी को एपिस्टैक्सिस देखने को मिल जाता है तो फर्स्ट हम पेशेंट को काम करेंगे, जो भी पेशेंट वगैरह हैं उनको हम काम कंपोस्ट रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस से ब्लीडिंग जो होगा उनका इंक्रीज़ कर सकता है। उसके बाद से उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, 10 to 15 मिनट्स तक हम प्रेशर अप्लाई सॉफ्ट पार्ट पे जो है, क्योंकि वो नोज एक बहुत सॉफ्ट पार्ट है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? स्लाइडली प्रेशर अप्लाई करके रखेंगे। फोरहेड या नोज पर कोल्ड कंप्रेशन लगाना चाहिए, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है और ब्लीडिंग को कम करता है वहाँ से। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू करें तो नेज़ल पैक का यूज़ हम कर सकते हैं वहाँ पे। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि नोज़ ब्लोइंग ना करें, ज़्यादा गर्म खाना, अल्कोहल या एक्सेसिव चीज़ों को, जो भी एक्सरसाइज वगैरह हैं उनको अवॉइड करें। रूम में ह्यूमिडिफायर का यूज़ करें अगर ड्राइनेस हो रही है तो ये थे किसका? नर्सिंग मैनेजमेंट था एपिस्टैक्सिस का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एंड एक्सप्लेन मेनाज डिजीज़। मेनाज डिजीज़ क्या होता है? ये एक इनर ईयर डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट को हियरिंग और बैलेंस दोनों में प्रॉब्लम होती है। जो अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो इनर ईयर डिसऑर्डर विद वर्टिगो, टेनिटस एंड हियरिंग लॉस। इट इज़ अ डिजीज़, मतलब इसमें क्या होता है ना, जो इनर ईयर के अंदर इंडोलिम्फ फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे जो हमारा हियरिंग है और बैलेंस दोनों ही अफेक्ट होती है। तो ये है किसका? मेनाज डिजीज़ का डेफिनेशन। उसके बाद से अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें मेनाज डिजीज़ के, तो फर्स्ट है आपका सडन वर्टिगो होता है, मतलब किसी को भी होता है सडन वर्टिगो आपको उसमें देखने को मिलेगा। टिनेटस देखने को मिलेगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा। टिनेटस का मतलब क्या होता है? कानों में सीटी या बजिंग साउंड आता है। ऑरल फुलनेस देखने को मिलेगा। ऑरल फुलनेस का मतलब होता है कान में भारीपन या प्रेशर फील होना। उसके बाद से आता है आपका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम मेडिसिन का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें कि आप डायूरेटिक्स, ताकि हम फ्लूइड प्रेशर को रिड्यूस कर सकें, एंटीहिस्टामिन देंगे या फिर और एंटीएमेटिक्स देंगे ताकि नोजिया वॉमिटिंग को प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद से आता है आपका डाइटरी एडवाइस में हम पेशेंट को बोलेंगे कि लो सॉल्ट डाइट लें, जो उन्हें रिकमेंडेड होती है। उसके बाद हम अगर लास्ट ऑप्शन है आपका सर्जिकल, सीवियर केसेस में सर्जरी भी हम कर सकते हैं, जिसको हम लेब्रेंथेक्टमी भी बोलते हैं।
अब आता है नर्सिंग का रोल क्या है। नर्स वर्टिगो को टाइम से सेफ्टी यूज़ करना है, जो भी मतलब अगर वर्टिगो के टाइम सेफ्टी इंश्योर करना है, एनवायरनमेंट को काम और सेफ बनाना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो कैफीन अवॉइड करे, अल्कोहल और स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करे। अगर फार्मा में आपका, अगर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में अगर आपका मैनेजमेंट आ रहा है तो आप मैनेजमेंट हेडिंग डाल के वहाँ पे 3 मैनेजमेंट आप करेंगे, ऊपर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माको मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। इससे क्या होता है ना, वो देखने में भी अट्रैक्टिव होता है और नंबर भी अच्छा गेन होता है इसकी वजह से। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग में जो क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद साइनोसाइटिस, मतलब जिन भी पेशेंट को साइनोसाइटिस है उनको हम क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। साइनोसाइटिस क्या होता है, पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे उसका। तो साइनोसाइटिस क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसमें पैरानेसल साइनस यानी कि नाक के चारों तरफ के हॉलो स्पेस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस बोल देते हैं। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, चीक और फोरहेड में दर्द होगा आपको, नोज से थिक येलो डिस्चार्ज आपको दिखाई देगा, हेडेक होगा, नेसल कंजेशन होगा और फीवर आएगा। अब आता है आपका मैनेजमेंट क्या करेंगे। फर्स्ट हम असेस करेंगे कोई पेन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है क्या है। उसके बाद से इंटरवेंशन करेंगे हम। इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, उनको एंटीबायोटिक दे देंगे। फर्स्ट हम मेडिकेशन देंगे उनको, कौन सा एंटीबायोटिक दे देंगे, नेजल डिकंजेस्टेंट दे देंगे और पेन रिलीफ दे देना है। उसके बाद से हम स्टीम इन्हेलर देंगे, जिसमें म्यूकस थिन करने के लिए स्टीम देना बहुत ही हेल्पफुल होता है। हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, फ्लूइड देना ताकि सेक्रेशन जो है वो थिन हो। उसके बाद से नेजल इरिगेशन करेंगे, सलाइन ड्राइंस बताना है। उसका टीचिंग करेंगे कि एलर्जन से दूर रहना है, स्मोक नहीं करना है और प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन करना है। उसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ हियरिंग लॉस, मतलब अगर हियरिंग लॉस हो गया है तो उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा। हियरिंग लॉस तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, कोई भी चाहे हम उसका पहले ऊपर 1 या 2 लाइन में उसका डेफिनेशन लिखें, चाहे वो पूछा है या नहीं पूछा, आपको 1 या 2 लाइन में उसका डेफिनेशन लिखना ही लिखना है। तो हम हियरिंग लॉस का मतलब इंट्रो डाल के आप क्या लिखेंगे, हियरिंग लॉस क्या होती है, कैसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को साउंड जो होता है वो क्लियरली सुनाई नहीं देता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, हियरिंग लॉस बोल देते हैं। ये मेनली 3 टाइप का होता है, कंडक्टिव, सेंसोन्यूरल और मिक्स्ड। कंडक्टिव में क्या होता है, जो साउंड वेव आउटर और मिडल ईयर तक नहीं पहुंच पाती है, जैसे कि वैक्स, ओटाइटिस मीडिया जैसे रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद से आता है आपको सेंसोन्यूरल। सेंसोन्यूरल में क्या होता है, कॉक्लिया ऑडिटरी नर्व्स डैमेज होती हैं, मोस्टली ये इरिवर्सिबल होती हैं। उसके बाद से आता है आपका मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है, ये दोनों टाइप्स का कॉम्बिनेशन होता है, कंडक्टिव का भी और सेंसोन्यूरल का भी। अब आता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट देंगे, इसमें जो भी कॉज है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर जैसे कि कंडक्टिव लॉस हुआ है उस केस में हम वैक्स को रिमूव करेंगे, इन्फेक्शन ट्रीटमेंट देंगे। सेंसोन्यूरल अगर लॉस हुआ है तो हियरिंग एड्स यूज़ करेंगे। सर्जरी अगर करानी है, इन केस अगर हमें सर्जिकल की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हम टिम्पैनोप्लास्टी कर सकते हैं या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये था सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद से आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए स्लो और क्लियर बोलेंगे, विजुअल एड्स या जस्टर का यूज़ करेंगे, इन्वायरमेंट को बिल्कुल मतलब काम रखेंगे। पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करना है कि हियरिंग एड्स का यूज़ कैसे करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है। उसके बाद से जो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो है आपका फर्स्ट एनाटॉमी ऑफ ईयर, जिसमें कि कान की अगर एनाटॉमी की अगर बात आ जाती है तो वहाँ पे जो ईयर होता है उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसमें आता है आपका पिन्ना, कैनाल और ईयर ड्रम। मिडल ईयर में आपका आता है ऑसिकल्स और स्टेशन ट्यूब, और इनर में आता है आपका कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल्स एंड नर्व्स। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ईएनटी डिसऑर्डर के लिए हम कौन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी क्या होता है, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम को देखने के लिए होता है। ऑडियोमेट्री कराते हैं, ऑडियोमेट्री हियरिंग टेस्ट होता है एक। ट्यूनिंग फॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें कि हम जिसको रेनन टेस्ट हो गया, फिर वेबर्स टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हियरिंग लॉस का टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आता है टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री में क्या होता है, मिडल ईयर के प्रेशर और फंक्शन को चेक करते हैं। सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, ताकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने का एक तरीका होता है। उसके बाद होता है कल्चरल सेंसिटिविटी, जिसमें हम डिस्चार्ज या फ्लूइड का इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिट 1 के मोस्टली ये सारे क्वेश्चन जो थे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नर्सिंग क्लासेस प्राइम। बी सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।